सिंगल फेज फुल वेव मिड पॉइंट कन्वर्टर विथ RL लोड, मतलब कि लोड पे रेजिस्टर और इंडक्टर कनेक्टेड होगा, जो कि सिंगल फेज में ये सर्किट है जो वर्क करेगा, फुल सिंगल फेज होगा, फुल वेव में वर्क करेगा और मिड पॉइंट कन्वर्टर होगा, जिसे M2 कनेक्शन भी बोलते हैं। इसमें हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे, जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग से सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड की जाएगी और इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी वो सेंटर टैप्ड होगी। इसमें हम 2 थायरिस्टर्स का यूज़ कर रहे हैं। पॉइंट ए सेकेंडरी वाइंडिंग का अपर पॉइंट है, उसे पॉइंट ए लिया गया है, लोअर को पॉइंट बी लिया गया है, जिनके साथ 2 थायरिस्टर्स कनेक्टेड हैं और जो लोड है वो इन दोनों के बीच में कनेक्टेड होगा, जिसे इसीलिए इसे मिड पॉइंट कन्वर्टर बोला गया है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग के मिड पॉइंट में कनेक्टेड होता है रेजिस्टर और इंडक्टर, जिसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। इसमें हम RL लोड की बात कर रहे हैं। जब हम सोर्स वोल्टेज से सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, ये देखिए जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट एन है और ये पॉइंट बी है। जब भी हम सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, एक टाइम में सिर्फ एक ही थायरिस्टर वर्क करेगा, या तो थायरिस्टर 1 या थायरिस्टर 2। जब हम यहाँ से सप्लाई प्रोवाइड की तो यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग से सबसे पहले हमारा थायरिस्टर 1 वर्क करेगा। जब भी पॉजिटिव वेव जाएगी तो थायरिस्टर 1 वर्क करेगा, तो हमारी जो वोल्टेज है पॉइंट ए और पॉइंट एन के बीच में आएगी। पॉइंट ए पॉजिटिव है और जो एन है यहाँ पे प्राइम जो सेकेंडरी वाइंडिंग का अपर पार्ट है उस पे यहाँ नेगेटिव है। इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो होगी VEN, यानी ए और एन के बीच में जो वोल्टेज होगी वो होगी VEN। यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो होगा सोर्स करंट। सबसे पहले करंट थायरिस्टर में 1 में से फ्लो होगा, लेकिन ये करंट तब तक फ्लो नहीं होगा जब तक कि इसके गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं की जाती। जब भी हम थायरिस्टर 1 के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करेंगे तभी इसके अक्रॉस करंट फ्लो होगा और तब तक इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होती रहेगी और वो जो वोल्टेज ड्रॉप होगी उसे VT1 से डिनोट करेंगे। लेकिन जब इसके गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करेंगे तो थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा और जो करंट है वो पॉइंट ए से फ्लो होना स्टार्ट होगा और थायरिस्टर से पास होकर लोड की तरफ जाएगा। ये एरो हमारे करंट की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं और आउटपुट पे जो करंट फ्लो होगा उसे IO से डिनोट किया गया है। ये करंट रेजिस्टर और इंडक्टर पे जाएगा। इस टाइम पे जो करंट है वो पॉजिटिव रहेगा और वोल्टेज भी पॉजिटिव रहेगी, इसीलिए इसका जो हैज्ड एरिया होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। ये देखिए इसमें जो वोल्टेज होती है वो भी पॉजिटिव होती है, करंट भी, आउटपुट करंट भी पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका हैज्ड एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। अब हम दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। जब नेगेटिव वेव आती है, सोर्स वोल्टेज जब नेगेटिव पल्स प्रोवाइड की जाती है, तो ये जो पॉइंट है एन जो कि मिड पॉइंट है और बी, एन और बी के बीच में तब वोल्टेज जनरेट होती है। इस टाइम पे थायरिस्टर 2 कंडक्ट करेगा, थायरिस्टर 1 इस टाइम पे कंडक्ट नहीं करेगा। तो सेकेंडरी वाइंडिंग से जब नेगेटिव पल्स जाएगी AC की, तब प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का मिड पॉइंट और लोअर पॉइंट, जो मिड पॉइंट होगा उस टाइम पे पॉजिटिव होगा, लोअर पॉइंट नेगेटिव होगा और यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट होगी वो होगी VBN, यानी B और N के बीच में जो वोल्टेज जनरेट होगी। इस टाइम पे जो जब तक थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा, जब तक इस गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होती रहेगी और जब हम गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करेंगे तो थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और पॉइंट बी से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा और ये करंट लोड के अक्रॉस जाएगा। लोड पे जो करंट फ्लो होगा वो आउटपुट करंट होगा, जो रजिस्टर और इंडक्टर के अक्रॉस प्रोड्यूस होगा। इस टाइम पे भी आउटपुट करंट पॉजिटिव में रहेगा, लेकिन वोल्टेज क्या होगी, नेगेटिव में हो जाएगी। नेगेटिव पल्स यहाँ से आ रही थी और यहाँ से ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है, तो वोल्टेज नेगेटिव में हो जाएगी।
इसलिए इसका जो हैच्ड एरिया होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट का होता है। देखिए यहाँ पे जो VAN है, ए और एन पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज है उसे VAN से डिनोट किया गया है, और बी और एन के बीच में जो वोल्टेज है वो उसे VBN के इज इक्वल टू डिनोट किया गया है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं VAN इज इक्वल टू माइनस VBN। ये प्लस VBN है माइनस VBN, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि वोल्टेज तो दोनों के क्रॉस सेम होती है लेकिन ऑपोजिट होती है। ये पॉजिटिव में वर्क करता है, ये नेगेटिव में वर्क करता है। तो VAN इज इक्वल टू माइनस VBN होता है। और इसका जो हैच एरिया होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट का होता है। जिस टाइम जब थायरिस्टर 2 वर्क करता है तो आउटपुट करंट तो पॉजिटिव रहता है लेकिन आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव में होती है। अब हम इसकी वेव फॉर्म्स देखते हैं। जब भी हम पॉजिटिव वेव प्रोवाइड करते हैं जो कि Vm साइन ओमेगा टी को शो करती है और 0 से पाई के बीच में होती है, इस टाइम पे जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम पॉजिटिव वेव प्रोवाइड करते हैं थायरिस्टर 1 हमारा कंडक्टिंग कंडीशन में आता है, लेकिन ये तब तक कंडक्टिंग कंडीशन में नहीं क्योंकि ये फुल वेव है। जब तक इसके गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं करेंगे और जब तक इसके गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में रहता है। तो ये जब इस पॉइंट पे जब थायरिस्टर 1 के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की तो उससे पहले ये जो वेव है ये थायरिस्टर 2 के रजिस्टर थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा। इसके बाद जब ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की तो थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाता है। ये वोल्टेज VAN है और ये वोल्टेज हमारी आउटपुट के क्रॉस आती है, ये होती है हमारी आउटपुट वोल्टेज। इस टाइम पे जो आउटपुट करंट होता है वो इस तरह से फ्लो होता है। जब थायरिस्टर 2 कंडक्ट करता है तब हमारी आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज करती है जब तक कि फायरिंग पल्स प्रोवाइड नहीं की जाती। लेकिन जब पॉजिटिव वेव में थायरिस्टर 1 को फायरिंग पल्स प्रोवाइड की जाती है इस पॉइंट से थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाता है तो आउटपुट करंट राइज करना स्टार्ट कर देता है। जब जब हमारा थायरिस्टर 2 कंडक्ट करता है और ये वाली वेव जो सोर्स वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज के इक्वल होती है VAN, ये हमारी इंक्रीज होती है। इस टाइम पे थायरिस्टर 1 कंडक्ट करता है और जो VT1 थायरिस्टर 1 के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो इस तरह से होती है। जब थायरिस्टर 2 कंडक्ट करेगा तो थायरिस्टर 1 कंडक्ट नहीं करेगा, मतलब जब ये कंडक्ट करेगा तो थायरिस्टर 1 की अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होती रहेगी। इसलिए ये वेव फॉर्म अपवर्ड डायरेक्शन में होती है क्योंकि इस टाइम पे थायरिस्टर 1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में नहीं है। लेकिन जब थायरिस्टर 1 इस पॉइंट से ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करने के बाद कंडक्टिंग कंडीशन में आता है तो वो उसकी वोल्टेज 0 हो जाती है क्योंकि इस टाइम पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होती है वो 0 हो जाती है जब करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। और ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये शो करता है 2Vm साइन अल्फा को। और इस जो थायरिस्टर 2 के अक्रॉस वोल्टेज है वो कुछ इस तरह से होगी। थायरिस्टर 2 जब थायरिस्टर 2 जब कंडक्टिंग कंडीशन में होगा थायरिस्टर 2 के अक्रॉस करंट फ्लो होगा, इसलिए इसकी वोल्टेज क्या होती है 0 होती है। ये देखिए कंडीशन थायरिस्टर 2 की कंडक्टिंग कंडीशन है। और उसके बाद जब ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाती है तो ये क्या हो जाते हैं जब ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करें थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाता है, लेकिन थायरिस्टर 2 क्या हो जाता है थायरिस्टर 2 ऑफ हो जाता है और इसके क्रॉस करके सारी वोल्टेज ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाती है जो कि -2Vm को शो करता है, नेगेटिव में होती है। अगेन नेगेटिव हाफ साइकिल में जो कि पाई से 2 पाई के बीच में शो होती है, इस टाइम पे हमारा थायरिस्टर 1 नेगेटिव हाफ साइकिल थायरिस्टर 1 ऑफ कंडीशन में होता है और थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में होता है। लेकिन थायरिस्टर 1 तब तक कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा जब तक थायरिस्टर 2 के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं की जाती इसे ऑन करने के लिए। इसलिए जब तक ये इस टाइम पे थायरिस्टर 1 कंडक्ट कर रहा था, इस पॉइंट के बाद हमारा थायरिस्टर 1 ऑफ नहीं होगा और इसकी वोल्टेज नेगेटिव में चली जाएगी क्योंकि इस टाइम पे थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में नहीं है। तो इस पॉइंट तक थायरिस्टर 1 हमारा कंडक्ट करता रहेगा और जब फायरिंग पल्स प्रोवाइड की जाती है तो आउटपुट पल्स जनरेट होती है जो कि VBN के इक्वल होती है।
इस टाइम पे थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में है। करंट अगेन वैसे ही फ्लो करेगा। पहले ये थायरिस्टर 1 कंडक्ट कर रहा था, ये नेगेटिव में चली गई थी इसलिए वो डिक्रीज हो गया था आउटपुट करंट। अगेन आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस हुई तो वो अगेन इंक्रीज हो जाएगा। और थायरिस्टर 1 इस टाइम पे कंडक्टिंग कंडीशन में है, इस पॉइंट तक करंट फ्लो हो रहा है इसलिए वो 0 है। और जब ये थायरिस्टर 1 ऑफ कंडीशन में आता है तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाती है और सारी नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, नेगेटिव पल्स में जो वोल्टेज आती है। और इस थायरिस्टर जब हमारा इस टाइम पे थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में है, जब तक थायरिस्टर 1 हमारा थायरिस्टर इस टाइम थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा तो हमारे थायरिस्टर 2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो 0 होगी। लेकिन थायरिस्टर 1 के अक्रॉस तब तक इंक्रीज करेगी जब तक थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में नहीं आता। फायरिंग पल्स प्रोवाइड करने के बाद इस पॉइंट के बाद थायरिस्टर 2 हमारा कंडक्टिंग कंडीशन में आता है, उसके बाद आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये Vm साइन 2 Vm साइन अल्फा के इक्वल होता है। और ये जो पॉइंट है ये हमारा पाई और ये हमारा अल्फा, यहाँ पे अल्फा होता है जहाँ से ट्रिगर हम पल्स प्रोवाइड करते हैं, तो इसे बोलते हैं इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा पाई प्लस अल्फा पॉइंट। अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल जाती है और ये फिर से उसी तरह वर्क करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारी जो थायरिस्टर ये वाला थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में था, ये तब तक कंडक्ट करेगा जब तक थायरिस्टर 1 को जब तक थायरिस्टर 1 को ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं की जाती। इस टाइम पे थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में है इसलिए ये नेगेटिव में चला गया, या जब पल्स प्रोवाइड की तो थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में आ गया। ये इसी तरह से वेव फॉर्म्स चलते रहते, नेगेटिव में अगेन थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाता है। और आउटपुट करंट जब वोल्टेज नेगेटिव में जाती है तो वो डिक्रीज करने लग जाता है, तो जब थायरिस्टर कंडक्टेंस आता है तो वो इंक्रीज करने लगता है, इसलिए हमारे आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव में ही रहती है। और थायरिस्टर 1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है और 2 के अक्रॉस वोल्टेज है वो इसी तरह होगी। जब थायरिस्टर 2 कंडक्ट करेगा तब थायरिस्टर 1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होती रहेगी, और जब थायरिस्टर 1 कंडक्ट करेगा तो थायरिस्टर 1 की वोल्टेज 0 हो जाएगी और थायरिस्टर 2 के अक्रॉस सारी वोल्टेज ड्रॉप होती रहेगी। इस टाइम पे जो VAN ए और एन पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज है वो है VM साइन ओमेगा टी के इक्वल। और जैसे कि हम पहले कर चुके हैं VAN इज इक्वल टू माइनस VBN के होता है, क्योंकि ये नेगेटिव ऑपोजिट वोल्टेज होती है दोनों पॉइंट के बीच में। ये इज इक्वल टू होगी माइनस VM साइन ओमेगा टी के। अब VB जो टोटल वोल्टेज है VAN प्लस NB के होगी तो इज इक्वल टू 2 VM साइन ओमेगा के इक्वल होती है, जो टोटल वोल्टेज होती है A और B पॉइंट की। इस टाइम पे अगर हमने V2 की वैल्यू निकालनी है, VT2 यानी थायरिस्टर 2 के क्रॉस जो वोल्टेज है, अगर हम VT2 माइनस VBN प्लस VAN A और N पॉइंट के बीच में और प्लस माइनस VT1 इन ये वाले इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो इज इक्वल टू 0 होगी। यहाँ से हम VT2 निकाल सकते हैं, VT2 इज इक्वल टू VBN माइनस VAN प्लस VT1। जो हमारी VT2 यानी कि थायरिस्टर 2 की क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो माइनस VM साइन अल्फा माइनस VM साइन अल्फा की होगी, और ये इज इक्वल टू होगी माइनस 2 VM साइन अल्फा के। और जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होती है वो होती है V आउट इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू अल्फा प्लस पाई VM साइन ओमेगा टी डॉट डी ओमेगा टी के। अगर हम इसकी इंटीग्रेशन ओपन करते हैं तो ये होगी 2 VM अपॉन पाई कोस अल्फा के। ये है हमारा मिड पॉइंट सर्किट जिसमें हमने फुल वेव का यूज़ किया है।